श्रीलंका के कोलंबो में एक के बाद एक 8 बम धमाके हुए हैं। अब तक 190 लोगों के मारे जाने की खबर है। 500 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 11 विदेशी भी इसमें शामिल हैं। लेकिन खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आज शाम 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक के कर्फ्यू भी। ईस्टर के दिन श्रीलंका सीरियल धमाकों से दहल गया। श्रीलंका में अब तक 8 धमाके हो चुके हैं, जिसके बाद श्रीलंका में शाम 6 बजे से कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है, जो कि सुबह 6 बजे तक रहेगा। खबरों के मुताबिक आत्मघाती हमले ने श्रीलंका को हिलाकर रख दिया है। श्रीलंका में धमाके होटल और चर्च में हुए। चर्च में उस वक्त ईस्टर की प्रार्थना हो रही थी, जिसकी वजह से ज्यादा लोग धमाकों की चपेट में आ गए। राजधानी कोलंबो समेत बाकी शहरों में हुए इन धमाकों में 190 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 11 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इन धमाकों में 500 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। तो सीरियल ब्लास्ट से श्रीलंका दहल उठा है और अभी तक हालांकि सीधे तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन आईएसआईएस का इसमें हाथ है और ईस्टर के मौके पर ये धमाके किए गए, जिसमें अब तक 160 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि इसमें 3 चर्च, 4 5 स्टार होटल, एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। श्रीलंका के कोलंबो में सीरियल धमाके हुए, 2 चर्च में धमाके हुए और कुल मिलाकर 3 चर्च, 4 5 स्टार होटल, एक रिहायशी इलाके में यह धमाका हुआ। संदीप बोल हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। संदीप, एक के बाद एक धमाके हुए हैं और सुबह के वक्त 6 धमाके हुए, दोपहर में 2 धमाके हुए हैं। एक बात तो साफ है कि दहशत कायम करने की कोशिश तो है, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का ये एक्ट हुआ है, जाहिर सी बात है कि कैसे कम्युनिटी पर अटैक करने की कोशिश की गई, यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी पर अटैक करने की कोशिश की गई, और जिसका सीधे तौर पर फ़ायदा किस आतंकी संगठन को हो सकता है, ये जांच का विषय है। क्योंकि बताया जा रहा है कि आईएसआईएस कहीं ना कहीं इस पूरे ऑपरेशन में हो सकता है शामिल। हालांकि अभी तक श्रीलंका की तरफ से किसी भी तरीके का सरकारी तौर पर आधिकारिक बयान नहीं आया और ना ही किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो अभी फिलहाल जिस तरीके का देखा गया है, सुबह से लगातार 8 जगह पर जो है ये धमाके हुए। 6 धमाके तो एक के बाद एक हुए, उसके बाद 2 धमाके बाद में हुए। अगर सूत्रों की माने तो वहाँ की पुलिस को इस बारे में जानकारी थी कि इस तरीके का अटैक हो सकता है, और बताया ये भी जा रहा था कि 8 जगह इन आतंकियों ने जो है प्लान किया था धमाके करने के लिए, और वो 8 जगह जो है धमाके हुए हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो धमाके किए गए हैं, ये कोई 1 दिन या 2 दिन के तैयारी से नहीं हुए हैं। ये जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का धमाका है, जिस तरीके से चर्च की पूरी एक छत तक उड़ गई, इस तरीके का हैवी एक्सप्लोजिव लेके इस तरीके के जगह पे पहुंचना, जाहिर सी बात है कि लंबा एक समय दिया गया होगा इस ऑपरेशन के लिए, और यही वजह है कि तकरीबन 200 के आसपास जो है मरने वालों की संख्या पहुंच गई है। और बताया जा रहा है कि जो 500 लोग हैं जो कि घायल हुए हैं, हो सकता है कि मरने वालों की संख्या में और बढ़ोतरी भी हो। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी थोड़ी देर पहले ही श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से फ़ोन पे बात की, और इस पूरे घटनाक्रम को जो है सीधे तौर पर एक बर्बरतापूर्ण हमला करार दिया और सुनियोजित ढंग से इस हमले को अंजाम देने की बात उन्होंने कही है। साथ ही श्रीलंका को पूरी तरीके से सहायता और मदद देने की पेशकश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो कह सकते हैं कि भारत का एक अच्छा पड़ोसी है। भारत का रिलेशनशिप जो है श्रीलंका से बिल्कुल बहुत बेहतर है, और ऐसे में श्रीलंका में एक के बाद एक 8 धमाके हुए हैं। पीएम मोदी ने धमाकों पर दुख जाहिर किया और संकट की घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़े होने की बात कही। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। काफ़ी लंबे समय से जो है जिस तरीके की वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति, उसके बाद जो है जब LTTE का पूरी तरीके से खात्मा किया गया, उसके बाद से बिल्कुल पीसफुल नेशन के तौर पर जो है श्रीलंका को जाना जाता था। श्रीलंका जो है लगातार जो है भारत के साथ उसकी दोस्ती लगातार बेहतर हो रही थी, और उसके बाद एक तरह से इस अटैक को अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है आतंकी संगठनों की तरफ से कि श्रीलंका जो है एक पीसफुल नेशन नहीं है और उसमें जो है खतरा हो सकता है। जिस तरीके से अगर हम लोग बात करें, बालाकोट में जब अटैक किया गया था, उसके बाद जो वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए अमेरिका ने एक एडवाइजरी तक जारी की थी, और जिसमें पाकिस्तान को ये कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वो एक असुरक्षित मुल्क है। तो इस तरीके से अगर हमला किसी भी देश में आतंकियों का किया जाता है, आतंकियों की तरफ से किया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनली कम्युनिटी में एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है, और वो मैसेज जो है देने की कोशिश की गई है। हालांकि अभी तक इस घटना की जिम्मेदारी किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके पीछे आईएसआईएस का हाथ
हो सकता है वो बड़े संख्या में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को टारगेट कर सकता है। और वही यहाँ पे देखने को मिला है, जिस तरह से चर्च में हमला हुआ और उसमें अगर तस्वीरों की बात करें तो जिस तरीके की खौफनाक मंजर उन तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है। एक ब्लास्ट में पूरी चर्च की छत तक उड़ गई, तो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक्सप्लोजिव वहाँ पे इस्तेमाल में लाया गया। दूसरा, जो होटल्स में जो अटैक किए गए वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए अटैक किए गए क्योंकि वहाँ पे जितने भी विदेशी सैलानी आके रुकते हैं वो जो है वो होटल्स में आके रुकते हैं, 5 स्टार होटल्स हैं। और साथ ही जो समय चुना गया वो समय ऐसा समय था कि जिस वक्त लोग जो है अपना उठ के बाहर जाने की तैयारी करते हैं और उस वक्त जो है नाश्ते का टाइम होता है। जो प्रत्यक्षदर्शी ने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में साफ कहा था कि जिस जगह ये अटैक हुआ था 3rd फ्लोर पे कहीं किचन एरिया जहाँ पे डाइनिंग एरिया वहाँ पर इस तरीके की धमाके की खबर सुनी थी। जाहिर सी बात है कि कोशिश बिल्कुल सुनियोजित तरीके से की गई थी, प्लान तरीके से ये अटैक को अंजाम दिया गया है। ख़ास तौर पे की बात करें कि वहाँ की पुलिस को इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी कि इस तरीके का हमला कोई हो सकता है, बड़ा हमला हो सकता है, और उसके मद्देनज़र जो है शायद उस तरीके की सतर्कता नहीं बरती गई और यही वजह है कि इस तरीके की घटना घटी। तुरंत बाद जो है संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। तो ये जो धमाके हुए हैं जांच का विषय है कि किस तरीके से इनको अंजाम दिया गया, लेकिन एक बात तो साफ है कि पूरी रणनीति बनाई गई थी और ये धमाके किए गए। दरअसल इन धमाकों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने श्रीलंका में हुए धमाकों पर दुख जाहिर किया। राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि श्रीलंका में सीरियल धमाकों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोगों के घायल होने पर काफी दुखी हूं। मैं आतंक की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदना है। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने श्रीलंका में हुए धमाकों पर दुख जाहिर करते हुए मरने वालों के परिवार के साथ संवेदना जताई। A very big tragedy, and in a way so cruel also, because people were there to celebrate a day of happiness and they are now facing such an immense tragedy. So my condolences to all of them and support to all their family, and our prayers are with them. संदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, हम प्रतिक्रियाएं भी दिखा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जाहिर किया। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी त्रासदी है। एक बात तो साफ है कि ईस्टर के दिन को चुना गया और खुशियों को मातम में तब्दील करने की कोशिश है। बिल्कुल, देखिए जो दिन चुना गया वो जाहिर सी बात है कि आतंकियों को ये पता था कि ईस्टर के दिन एक बड़ी संख्या में लोग जो है चर्च में पहुंचेंगे और चर्च में प्रार्थनाएं होंगी। और अमूमन सुबह के दौरान जिस वक्त प्रार्थना होती है उसी दौरान जो है इस पूरे जो एक्ट को जो है प्लान किया गया और उस प्लान को जो एग्जीक्यूट भी किया गया, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। हालांकि अभी तक सरकारी तौर पर जो है आंकड़े अभी नहीं दिए गए हैं। पूरा अमला जो है सरकारी अमला सीधे तौर पर श्रीलंका का इस चीज़ में लगा हुआ है कि किस तरीके से जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके और उन लोगों को कम से कम ढाढ़स बताया जा सके जिनके घर वाले जो हैं वहाँ पे उस घटना में जो है कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं। तो अभी वहाँ की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहाँ लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जा सके, चूँकि माहौल ख़राब हो सकता है, जिसके चलते जो है बाकायदा कर्फ्यू की भी घोषणा की है कि कर्फ्यू लगाया जाएगा। खुद जो है प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने जो पहला ट्वीट किया था उस ट्वीट में सीधे तौर पर इस बात का जिक्र किया गया था कि इस घटना को लेकर शांति बनाने की बात कही गई थी और साथ ही किसी भी तरीके के प्रोपेगेंडा में जो है को ध्यान में ना लाने की बात कही। तो कह सकते हैं कि इस वक्त संकट की घड़ी है श्रीलंका के ऊपर, क्योंकि लंबे समय से इस तरीके की घटनाएं वहाँ पे नहीं हुई। शांत एक देश के तौर पर उसको जाना जाता था। टूरिज्म कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा इस घटना के बाद, क्योंकि हम लोगों ने देखा जब भी इस तरीके की घटना होती है तो वहाँ पे विदेशी सैलानियों के आवाजाही में विदेशी सैलानी होते हैं और इस संकट की घड़ी में कई मुल्कों ने भी श्रीलंका के आगे हाथ बढ़ाया है और मदद की पेशकश भी की है। इस बीच श्रीलंका में धमाकों पर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि श्रीलंका में कई जगह धमाकों के बारे में जानकर काफी दुखी हूं। आतंक की इस कार्रवाई की निंदा करता हूं। नफरत और हिंसा कभी भी प्यार और दया से नहीं जीत सकते। ये ट्वीट किया गया है सचिन तेंदुलकर की तरफ से। इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट कर श्रीलंका में धमाकों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, श्रीलंका में हुई घटना पर काफी दुखी हूं। मरने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं।
वहीं श्रीलंका की पूर्व क्रिकेटर महिला जयवर्धने ने धमाकों पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि श्रीलंका के लोगों के लिए बहुत ही दुखद दिन। 10 साल की शांति के बाद मासूमों पर दोबारा अमानवीय हमले हुए। धमाकों की निंदा करता हूं और मरने वाले लोगों के लिए प्रार्थना। ये हम सभी के लिए शांति के साथ एकजुट होने का समय है। संदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, तमाम रिएक्शंस हमने देखे और ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जो ये हमला हुआ है अभी तक सीधे तौर पर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। इस बात का जिक्र आपने भी किया, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि इसमें आत्मघाती हमलावर भी थे जिनके मारे जाने की खबर भी है। इस बारे में आपके पास कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि 2 ऐसे आत्मघाती थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया और ये हमले को क्या, इस पूरे जो एपिसोड है, पूरे जो आतंकी घटना है उसको कहीं ना कहीं उनको रचने में जो है काफ़ी बड़ा हाथ माना जा रहा है। वो दोनों जो है आत्मघाती थे और दोनों मारे गए, इस तरीके की रिपोर्ट्स कह रही हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि वो जिन 2 शख्स की बात की जा रही है वो श्रीलंका के खुद का नागरिक बताए जा रहे हैं और ऐसे में ये बड़ा कह सकते हैं कि किसी भी सरकार के लिए चौंकाने वाली बात हो सकती है, क्योंकि एक लंबे समय से गृह युद्ध की मार झेल रहे श्रीलंका में जिस तरीके से LTTE का सफाया किया गया लंबे युद्ध के बाद, उसके बाद जो है वहाँ पे स्थितियाँ शांत हुई, साफ हुई, उसके बाद से बहुत ज़्यादा बड़ी कोई घटना जो है वहाँ पे नहीं हुई। आतंकवादी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा पाया। बाकायदा श्रीलंका की तरफ से ये भी कहा जाता रहा है कि वो एक पूरी तरीके से टेररिज्म फ्री कंट्री के तौर पर जो है इस वक्त देखा जाता है। लेकिन इस तरीके का एक्ट होना कहीं ना कहीं ये उन सब चीज़ों को साधने की कोशिश की आतंकियों ने, क्योंकि लगातार जो है टूरिज़्म जो है वहाँ बढ़ रहा था और सिर्फ ईस्टर का दिन इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक ख़ास कम्युनिटी को जो है आतंकी अटैक करना चाहते थे और वो कहीं ना कहीं उसमें कामयाब भी हुए। और अब वहाँ के प्रशासन को देखना है कि वो किस तरीके से इसको एक्ट करते, क्योंकि खबरें यही की बताई जा रही है कि वहाँ के जो सुरक्षा अधिकारियों को इस बाबत जानकारी दी गई थी। 10 दिन पहले जो है उनको इस जानकारी थी इस तरीके की ऐसा कोई हमला हो सकता है, घटना हो सकती है, लेकिन बावजूद उसके किसी भी तरीके का कोई प्रिकॉशन जो है वो शायद नहीं लिया गया, जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ। चूँकि अभी फिलहाल दोष देने और दोषारोपण का फिलहाल कोई मौका नहीं है, लेकिन वहाँ पे फिलहाल जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में बाकायदा तीनों सेना चीफ वहाँ मौजूद थे, जितने भी सुरक्षा अधिकारी थे, खुफिया सुरक्षा अधिकारी थे वो मौजूद थे। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने इस मीटिंग को चेयर किया और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं एक कोशिश की गई कि आखिर अब असेसमेंट देखा गया कि आखिर असेसमेंट क्या हुआ, क्यों ऐसी चीज़ें हुई और अगर इंट रिपोर्ट पहले से थी तो उसमें ठीक तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो कई सारे पहलुओं पर जो है अभी फिलहाल मंथन श्रीलंका में चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि किसी भी तरीके से और हमलों को और अंजाम होने ना दिया जाए, क्योंकि 6 हमले जब बैक टू बैक हुए उसके बाद 2 जो हमले हुए हैं, जो ब्लास्ट हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक लंबे समय बिल्कुल बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होगी और कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। संदीप, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।